आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए संघ के नेताओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जेल में रहे। इस पर कांग्रेस ने इतिहास के पन्नों से तथ्यों को सामने लाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी को सावरकर की कही हुई बातें याद दिलानी शुरू कर दी। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर नागपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत माता की छवि को एक सिक्के पर उकेरा गया है। सिक्के पर आरएसएस का आदर्श वाक्य राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम भी अंकित है, जिसका अर्थ है सब कुछ राष्ट्र को समर्पित, सब कुछ राष्ट्र का, कुछ भी मेरा नहीं। इसी के साथ पीएम ने देश की आजादी में आरएसएस के योगदान पर क्या कहा, सुनिए। जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम। पीएम ने 1975 से 77 के आपातकाल का भी जिक्र किया, जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस स्वयंसेवकों का अटूट विश्वास कभी नहीं कम हुआ। आपातकाल का विरोध करने में संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद भी आरएसएस को मुख्य धारा में आने से रोकने के लिए अनगिनत षड्यंत्र किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिबंधों और षड्यंत्रों के बावजूद आरएसएस ने कभी समाज के प्रति कटुता नहीं दिखाई, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं बल्कि उसके अभिन्न अंग हैं। पीएम के इस भाषण के बाद कांग्रेस ने पीएम के दावों को झुठलाते हुए आरएसएस को देश का सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाला संगठन करार दिया। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया कि आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन है। आजादी के वक्त जिसके नेता ना जेल गए, ना अंग्रेजों ने लगाया कभी प्रतिबंध। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर वीडी सावरकर की तस्वीर का एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे ब्रिटिश सरकार के साथ दोस्ती रखने में कोई शर्म नहीं है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ आरएसएस जैसे सांप्रदायिक और नफरती संगठन के कार्यकर्ता सीधे तौर पर सरकार चला रहे हैं। जो लोग संविधान की जगह शुरू से ही मनुस्मृति की वकालत करते रहे हैं, अब वही लोग हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में उनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर ये कहा जाए कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन ये संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर दे, उसी दिन आधी से ज्यादा समस्याएं निपट जाएंगी। इसी के साथ कांग्रेस का कहना है कि आज जो आरएसएस देश को राष्ट्रवाद का कहरा सिखाता है, उस आरएसएस ने 1925 में स्थापना के बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन जैसे किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहले दावा कर चुके हैं कि आजादी की लड़ाई में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे, हमने कहा, देश से हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। बीजेपी के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था भैया डर गए हम, जो करना है कर लो। आजादी की लड़ाई में किसका योगदान था और किसका योगदान नहीं था, इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस की तारीफ में संघ को समाज का जरूरी हिस्सा बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संघ को ही देश की सबसे बड़ी समस्या बता रही है। संघ पर लंबे समय से चली आ रही बहस अब और तेज होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी।